नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जो भी मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो जी अभी तो हम जा रहे हैं एक फंक्शन में। आज एक सगाई है तो वहीं जा रहे हैं। वैसे तो दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ है ना, और देखिए भीड़ भाड़ भी कम है क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग बाग तो हैं ही सड़कों पे ना। पहले मैं सोचती थी कर्फ्यू में ना बिल्कुल सन्नाटा छा जाता होगा, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम निकली हूँ। जितनी बार पहले जैसे लॉकडाउन लगा, कर्फ्यू लगा, तो मैं कभी घर से बाहर निकली नहीं। तब तो मैं ये सोचती थी कि बिल्कुल सन्नाटा रहता होगा, कोई भी आदमी दिखाई नहीं देता होगा रोड पे ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, भीड़ भाड़ कम है, बस यही है। तो और आज बारिश भी हो रखी है ना, तो सुबह से बारिश हो रही थी। तो ये है प्रीति विहार का मंदिर ना। यहाँ पे बहुत ऊँची तस्वीर बनी है हनुमान जी की, और एक तस्वीर और है, मुझे ध्यान नहीं आ रही किसकी है। बहुत ऊंची है वो तस्वीर है ना। तो और ये देखिए बसेस भी चल रही थी, सब कुछ था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही सन्नाटा हो। और हाँ, ये है कि बसों में ना भीड़ कम थी, भीड़ ज़्यादा नहीं थी। ये देखिए आपको ऐसे गिने चुने ही दिखाई देंगे इंसान ना इसमें। तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और जिस एरिया से हम निकल कर के गए ना, वो पड़ता है जैसे गाजीपुर का एरिया ना, और उस तरफ पड़ती है मीट की मंडी। लिखा था वहाँ पर मुर्गा मंडी। और इतनी सारी चीलें थी वहाँ पर, इतनी सारी चीलें। जब मैंने देखा तो मैं तो हैरान ही हो गई देख कर के ना। मैंने कहा इतनी सारी चीलें आसमान में, बाप रे। मतलब ये नहीं कि किसी थोड़े से एरिया में थी, बहुत सारे एरिया में थी वो। और रात तक, जब तक हम मतलब लौट के आए, तब तक भी वैसी मंडरा रही थी आसमान में ना। तो मैं इनसे बोल रही थी यहाँ पर इतनी चीलें क्यों हैं, तो इन्होंने बोला इधर मुर्गा मंडी है ना, इसलिए। तो मीट वीट मिलता रहता है ना खाने के लिए। अब जैसे जैसे रात होएगी तो वैसे वैसे गायब हो जाएंगी, मतलब अपने ठिकानों पर चले जाएंगी जहाँ वो घोंसले बना रखे होंगे उन्होंने, या फिर जहाँ वो रुकती होंगी रात को। तो मैं आपको दिखाती हूँ ना। और बादल छा रखे थे क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा था। पर यह कि हाँ, उसके बाद बारिश रुक गई थी, बारिश हुई नहीं फिर। लेकिन मौसम ऐसे ही बन रखा था, बारिश जैसा ही। बादल ही बादल थे, धूप नहीं निकली थी बिल्कुल भी। और देखो बहुत ऊंची बिल्डिंग थी। तो सोना बोल रही थी किसकी किसकी बिल्डिंग है मम्मी, आपके भैया की बिल्डिंग है ऐसे बोल रही थी मेरे को। ये देखो कितनी सारी चीलें हैं ना, बहुत सारी चीलें थी। मतलब ये इतने से एरिया में नहीं, बहुत सारे एरिया में है ये। मतलब यहाँ तो बहुत सारे पूरे एरिया में थी। और मैं तो फर्स्ट टाइम देखी यहाँ पर ना इतनी सारी चीलें, क्योंकि इस तरफ से नहीं आते हम लोग ना। और हमें यहाँ पर आना था रेडिएशन ब्लू में, और ये हमने क्रॉस कर दिया क्योंकि हम चले गए आगे वाले में। तो दो थे ये आसपास ही ना, एक ये था और एक इसके आगे पड़ता है थोड़ा, वहाँ पर था। लेकिन क्योंकि हम इस वाले में पहले भी आए हैं, एक फंक्शन था तो हम उसमें आए थे। तो इन्होंने मेरे को बोला था कि जिसने पहले फंक्शन था उन्होंने वही बुक कर रखा है। तो मैंने बोला कि पहले वाला तो वही है जिसमें हम गए थे जो निकल गया। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, इन्होंने शायद मैप पे डाल रखा होगा। तो कह रहे नहीं, ये वाला बता रहे हैं। तो फिर वहाँ पर गए, फिर वहाँ पे पूछा जिनका यहाँ पे फंक्शन था कि भाई इस नाम से। तो उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर जो इनके दोस्त आ रखे थे, फिर उनको फ़ोन करा, उनसे पूछा। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम किस तरफ से आ रहे हो। फिर उन्हें बताया उन्होंने कि हम इस वाले रूट से आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, जो पहले पड़ता है वही वाला है। तो फिर लौट करके फिर वहीं पर गए। तो बस ऐसे करते हुए निकले घर से और पहुँचे फिर अपनी मंजिल तक। और वॉइस ओवर तो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखो गाड़ी चल रही है, और तो गाड़ी में सब गाने सुनते हैं, गाने गाने बहुत ज़्यादा शोर हो रखा था इसलिए भी। तो यहाँ पर ये पूछने के लिए उतरे थे भाई साहब ना कि भाई यहीं पर है क्या। तो फिर उन्होंने मना करा कि नहीं, यहाँ पर नहीं है। और देखो कितनी हरियाली है ना। ये इधर तो यूपी लग जाता है दिल्ली से ना, दिल्ली से बाहर है ये। तो फंक्शन भी उन्होंने यूपी में रखा था क्योंकि जिनका फंक्शन है वो भी यूपी में ही रहते हैं, इसलिए। तो फिर हम यहाँ पर गए जहाँ पर फंक्शन था। यहाँ पे वाले कबूतर गाते थे, ठीक है बने ना। आओ, मैं कहती हूँ यहाँ पे कबूतर बने हुए हैं। दोनों फोन नहीं, हमारे पास नहीं है कोई फ़ोन आपका। नमस्ते जी। हाँ, पहले हाथ कर तो लो। मैंने पकड़ दिया, फोन पकड़ दिया। ये करियो। टेम्परेचर बस हो ना, कितना करोगे इस ना पे टेम्परेचर डालने में ना, बस उसके सामने हाथ करना है तेरे को उल्टा। चलो
कितना पापा रुकता जा। हल्ला मचा दिया सामान ने तो है। वो रही अंदर। पीछे जाओ पीछे जाओ। दो बजे निकले सही आ गए। 2:30 बजे एकदम पिछला रूट वो बताया ना 10 किलोमीटर। 11:15 के निकले हुए। कौन सा फ्लोर दो किसी के समझ में नहीं आता इसे। अभी गिर जाते ना। कोई बदतमीज नहीं। आ जाओ। खाना वाना लंच शुरू हो जाएगा। तो जी देखिए ये हम पहुंच चुके हैं और यहीं पर है फंक्शन। तो इधर तो बैठने का अरेंजमेंट है और इधर राइट हैंड साइड पे खाने का अरेंजमेंट कर रखा था इन लोगों ने। तो हमारे जाने से पहले ना गोद भराई तो हो चुकी थी। मतलब आज ही दोनों फंक्शन रखे थे इन्होंने, गोद भराई का भी और सगाई का भी। तो गोद भराई तो हमारे जाने से पहले हो चुकी थी। फिर हम सब ने खाना खाया, उसके बाद फिर सगाई का प्रोग्राम हुआ और बस फिर उसके बाद शाम को अपने घर वापसी हुई हमारी। तो सामने है वो लड़का और वो लड़की जिसकी आज सगाई थी। तो पहले मैं नहीं जा रही थी, लेकिन फिर बार बार दीदी का फ़ोन आया कि नहीं लेकर के आना, और फिर जाना पड़ा। मतलब ना अच्छा लगता कोई आपको बुलाता है और फिर नहीं जाओ ना। और देखिए आपको दिखा रही हूँ यहाँ की डेकोरेशन, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। और वैसे तो ऐसी होती है हर जगह डेकोरेशन ना, आजकल जो इंडोर होते हैं वहाँ की डेकोरेशन ऐसी ही होती है, हॉल वगैरह की ना। तो ये देखिए नैना और मैं बैठे हुए हैं और सोना अपनी मस्ती में लगी हुई है। वो इधर से उधर दौड़ रही थी। वो तो बस उसको तो कोई मिल जाए तो उन्हीं के साथ लग जाती है। 2 लड़कियां थी उनके पीछे पीछे लगी हुई थी। मैं जैसे दूसरा क्या यार कितने गंदे हो, मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो? तो ये तो पी रही, हम तो कुछ भी नहीं पी रहे। कहाँ गई? कुछ मिठाई वगैरह लाओ, मीठा वगैरह। नहीं खा लिया बेटा सब के लिए। उसकी शरारत देख रही थी क्या कर रही है। ये देख कहाँ बैठी हुई है, देख रही बंदा किधर चढ़ के। ये देख जरा आवाज लगाइयो इतने धीरे हो रही। इसे पता होता है कि यहाँ से है एंट्रेंस और ये इतना बड़ा हॉल है। ये देखो उधर सामने प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ हम सब घर चलो। रात हो गई। कहाँ गई हो रही? अगर मैं खिड़की से इस तरह देखूँ तो मेरे को यही रहेगा रात कहाँ हो रही? अब आ रही है 2 फ्लावर। गई दीदियाँ गई, बाय कर दी तूने दीदी को? चली गई। अब मैं भूल गई बाहर स्विमिंग पूल भी है। पापा नीचे होंगे। और यहाँ पर पता है क्या हुआ, नैना सोच रही थी क्योंकि खाने काउंटर इस तरफ नहीं थे ना, खाने का मैं बोला खाना उधर था जहाँ से हम लोगों ने एंट्री करी। तो वो कह रही कि ना मैं सोच रही थी कि यहाँ पे खाने का प्रोग्राम नहीं है, खाली जूस और कॉफ़ी रखी है बस पीने के लिए। बताओ बच्चे भी कैसे क्या सोचते हैं, कैसे कैसे सोच लेते हैं ना। तो बस अभी सब प्रोग्राम हो गया है, सब जाने लगे हैं। तो अब हम घर जा रहे हैं, इसलिए तो पहले नीचे हैं। खुल जा सिम सिम। किधर है पापा तेरे? नाम से हर बार कहाँ है ना? आसमान में चीले, इतना अच्छा मौसम लग रहा है ना बहुत। वो देखो
ही हो, आपके लोग, आपके साइड वाले लोग बदतमीज हैं। इधर तो कोई कर्फ्यू वर्फ्यू नहीं है, बहुत भीड़ थी अभी मंदिर पर ना, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई उस समय, लेकिन देखो ये कर्फ्यू है कोई।